गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड सब टॉपिक है टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, अर्थात शिक्षक का विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक के विषय वस्तु ज्ञान से अभिप्राय शिक्षक विशेष द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के मूलभूत ज्ञान से होता है। शिक्षक शिक्षा शास्त्र और शिक्षण एक कला है, इससे संबंधित होते हैं। शिक्षक शिक्षा शास्त्र और शिक्षण ये तीनों आपस में ज्ञान के माध्यम से आपस में संबंधित होते हैं। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षक यदि ज्ञानात्मक रूप से तो सुदृढ़ हो, किंतु अधिगम करता यानी कि सीखने वाले को समझाने तथा विषय वस्तु को संप्रेषित यानी कि आप तक पहुंचाने में अगर यथा योग्य विचार नहीं रखता है, कोई नवीन उदाहरण नहीं देता है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो व्यावसायिक रूप से शिक्षक कभी सफल नहीं हो सकता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से बताया कि शिक्षक शिक्षा शास्त्र और शिक्षण इन तीनों के मध्य में ज्ञान से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षण एक कला है, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है, इसमें रचनात्मकता की बहुत अधिक महत्ता होती है, तो इसमें हमने रचनात्मकता का पुट डालना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हमने काफ़ी प्रारूप दिए हैं कुछ एक्सपर्ट्स ने, लेकिन इनमें से 3 प्रारूपों को हम ज़्यादा अधिक महत्ता देते हैं कि अध्यापक के विषय ज्ञान को समझने के लिए 3 प्रारूप को हमारे सब्जेक्ट में विषय में डाला गया है। इसमें से पहला प्रारूप इल्बज का है, 1986 का है, फिर शेलमैन का प्रारूप है, 1986 का है, फिर ग्रॉसमैन का प्रारूप है, वो भी 1990 में आया था, लेकिन ग्रॉसमैन ने कुछ नवीन अवधारणाएं नहीं डाली। शेलमैन का काफ़ी प्रमुख रहा है प्रारूप, और इसे आज के ये लगा लीजिए एनसीईआरटी ने 2009 में जो अपना पाठ्यक्रम या करिकुलम तैयार किया, उस प्रारूप में शेलमैन के काफ़ी प्रारूप को मॉडल्स को डाला गया था। इल्बस का भी 1986 में जो उन्होंने अपने प्रारूप यानी कि मॉडल दिया है शिक्षक ज्ञान के लिए 5 घटकों में विभाजित किया है, वह भी काफ़ी प्रचलित रहा है। लिनहार्ड और स्मिथ ने भी 1985 में 1985 में शिक्षक ज्ञान के 2 घटकों को वर्गीकृत किया था, लेकिन उनको अधिक एक्सप्लेन या फिर उनको ज़्यादा व्याख्यात या उल्लेखित नहीं किया गया। इल्बस के जो 5 घटक थे वो कौन कौन से थे? स्वयं की पहचान करना, शिक्षण की विधाओं का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, पाठ्यचर्या के विकास का ज्ञान और अनुदेशन का ज्ञान। लिनहार्ड ने विषय वस्तु का ज्ञान और पाठ की संरचना का ज्ञान दिया था, 2 ही घटक उसने शामिल किए थे। लेकिन जो शेलमैन का प्रारूप था 1986 में आया, उसे काफ़ी प्रचलित रहा और इसे काफ़ी माना भी गया। एनसीटीई ने 2009 के पश्चात तीव्रता से शीघ्रता से कि शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है, अनुदेशन सामग्री आवश्यक है और किसी प्रकार का मात्र विषय संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी घटक यानी कि दृष्टांत उदाहरण है, हमारे प्रक्रिया है, संरचना है, ज्ञान का परीक्षण है, शैक्षणिक प्रदर्शन है, कौशल है, व्यवस्थित समायोजन है, ये सभी इसके शामिल किए गए थे। हम शेलमैन के कहा है शिक्षक के विषय वस्तु का ज्ञान केवल व्यावसायिक ज्ञान न होकर एक प्रकार से विषय की तकनीकी व अद्वितीय समझ के माध्यम से परखा जाना चाहिए। शेलमैन ने 7 वर्गों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण किया कि शिक्षक को 7 ज्ञान प्राप्त करने के विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए 7 महत्वपूर्ण आवश्यक वर्ग हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। ये 7 वर्ग इस प्रकार से हैं। शिक्षण शास्त्र का सामान्य ज्ञान यानी कि इसमें कक्षा प्रबंध शामिल किया जाता है। अधिगमकर्ता का ज्ञान, इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, अधिगमकर्ता और अधिगम यानी कि सीखने की भावना को बहुत अधिक महत्ता दी जाती है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य यानी कि स्थानीय ज्ञान, समुदाय, विद्यार्थियों के संदर्भ में जितना ज्ञान होता है। साथ में शैक्षिक उद्देश्य व लक्ष्यों का ज्ञान यानी कि दार्शनिक, ऐतिहासिक और पृष्ठभूमि को शामिल किया गया है। तत्व व अव्यय का ज्ञान, इसमें ज्ञान को शीर्षक, उपशीर्षक और यूनिट्स में पारंगत होने का ज्ञान शामिल होता है। पाठ्यचर्या का ज्ञान, इसमें पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व टेक्स्ट बुक्स यानी कि पाठ्य पुस्तकें शामिल होती हैं।
विषय वस्तु के तत्वों का शैक्षणिक ज्ञान। 7वां, इसमें शिक्षक की व्यावसायिक शिक्षण कौशल स्किल्स को शामिल किया जाता है। जब तक शिक्षक को व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत रूप से पारंगत होने के लिए इन 7 वर्गों में ज्ञान प्राप्त करना शामिल नहीं होगा, तब तक एक शिक्षक का विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें से 2 जो शेलमैन के महत्वपूर्ण, जो नवीन कह सकते हैं हम, नया, वो कौन से 2 एक वर्ग हैं? अंतर्विषयक ज्ञान कंटेंट नॉलेज और दूसरा है शैक्षणिक अंतर्विषयक ज्ञान पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इन दोनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, क्योंकि ये नवीन अवधारणा जो सभी एक्सपर्ट्स ने जितने भी वर्ग में निर्धारित किया है शिक्षक के विषय वस्तु ज्ञान को, ये 2 नवीन अवधारणाएं जुड़ी हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा माना गया और समझा गया। ये कौन सी थी? अंतर्विषय ज्ञान यानी कि कंटेंट नॉलेज और पीसीके यानी कि शैक्षणिक अंतर्विषय ज्ञान। सबसे पहले अंतर्विषय ज्ञान यानी कि कंटेंट नॉलेज ऑफ अ टीचर क्या होता है? शिक्षण में मात्र विषय संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि आप टेक्स्ट बुक लें और रीड करें और आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएं और आप उनका आंसर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और ये हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर ज्ञान का आदान प्रदान हो गया। इसे हम अंतर्विषय ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अधिगमकर्ता को इसमें काफ़ी महत्ता दी जाती है कि ज्ञान प्रक्रिया संरचना शिक्षण प्रबंध का ज्ञान ही अंतर्विषय ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। अब हम करेंगे पीसीके। पीसीके के क्या महत्व होता है कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसमें शेलमैन का जो ये प्रारूप है ये काफ़ी महत्व रखता है और इसने काफ़ी नवीन अवधारणाओं को जन्म भी दिया है। शिक्षक को, शेलमैन बोलता है कि शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र का ज्ञान विषय वस्तु के ज्ञान का उचित सम्मिश्रण करना होता है। जब तक एक अध्यापक की विषय समझ की विशेष श्रेणी नहीं होगी, वह संप्रेषित ज्ञान को संप्रेषित यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल साबित नहीं हो सकता। इसके लिए दृष्टांत, उदाहरण, प्रदर्शन के साथ साथ स्किल्स का व्यवस्थित समायोजन होना ही शैक्षणिक अंतर्विषयक ज्ञान कहलाता है। पीसीके यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है। जो अंतर्विषयक ज्ञान है, कंटेंट नॉलेज है, उसमें आगे हम विभेद भी अभी इसमें कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ महत्व क्या है कि कंटेंट नॉलेज में व्यावसायिक दक्षता, तकनीकी ज्ञान और विषय वस्तु संयोजन ज्ञान को महत्ता दी जाती है। पीसीके में क्या होता है? केंद्रीय समझ, कौशल और अभिवृत्ति का एक प्रभावशाली इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल्स, तारतम्य अवधारणाएं यानी कि जो सीक्वेंस होता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, और उदाहरण एग्जाम्पल्स का चयन और विकास करना। हमें हर विषय या टॉपिक को क्लियर करने के लिए नवीन नवीन एग्जाम्पल्स का चयन करना, और सभी जितनी भी कठिन अवधारणाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको दूर करके, कठिनता से दूर करके एक रुचिकर, उन कंटेंट को रुचिकर बनाना। ये पीसीके के काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम दोनों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा विभेद करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कंटेंट नॉलेज और पीसीके पर पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में क्या डिफरेंस है। पर दोनों में ही कुछ डिफरेंस हैं। कुछ लेवल ऐसे हैं कि जिसमें डिफरेंस होता है क्षेत्र लेवल पर, यानी कि कंटेंट नॉलेज है, इसका क्षेत्र काफ़ी पीसीके के अकॉर्डिंग काफ़ी सीमित हो जाता है। पीसीके का क्षेत्र व्यापक माना जाता है क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता, कंटेंट नॉलेज और साथ में पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यपुस्तकें, टेक्स्ट बुक शामिल की जाती हैं। महत्व के आधार पर देखा जाए तो कंटेंट नॉलेज को रचनात्मक समझ को बढ़ावा दिया जाता है, परंतु उधर पीसीके में शिक्षक, अधिगमकर्ता एवं तकनीकी तीनों का प्रभावी समायोजन होता है। शैक्षिक दक्षता में वृद्धि की जाती है। कंटेंट नॉलेज में व्यक्तिगत समझ को महत्ता दी जाती है, जबकि पीसीके में अधिगमकर्ता और अधिगम विधि दोनों ही शामिल होते हैं। कंटेंट नॉलेज के ज्ञानात्मक पक्ष शामिल होता है, इसमें स्किल्स को महत्ता नहीं दी जाती, जबकि पीसीके में स्किल्स को काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से शामिल किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक तीनों पक्षों को शामिल किया जाता है, क्योंकि टीचर को एक ज्ञानात्मक पक्ष के साथ भावात्मक पक्ष भी मजबूत होना अति आवश्यक हो जाता है। इसकी लिमिटेशंस के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें व्यक्तिगत समझ को तो महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत ज्ञान को महत्व दिया जाता है, लेकिन साथ में पीसीके में व्यावसायिक दक्षता को अधिक महत्ता दी जाती है।
अब शेलमैन जो ने 1990 में जो ग्रॉसमैन ने शेलमैन के बाद जो ग्रॉसमैन ने अपना प्रारूप दिया, उसने कुछ अधिक नवीन अवधारणाएं नहीं जोड़ी साथ में, तो इसको अधिक प्रारूप इसे हम अध्यापक के विषय वस्तु ज्ञान में शामिल नहीं करते हैं। तो इस कारण इस ग्रॉसमैन के प्रारूप को इतनी महत्ता नहीं दी गई है, लेकिन शेलमैन का प्रारूप काफ़ी प्रचलित है। आज तक इसके तत्वों को हम अपने टीचिंग एड्स में या फिर जब हम कंटेंट अपने लेसन्स बनाते हैं तो शेलमैन के प्रारूप को काफ़ी तरीके इसके प्रारूप व तत्व शामिल किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।